प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत की यात्रा पर है, लेकिन क्या राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अपने आप में असुरक्षा की भावना से घिरी हुई है, यानी सरकार डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं। ये जब उसके बाद में ये कहा गया, उसके बाद में तमाम बीजेपी के नेता वो टूट पड़े राहुल गांधी पर और सफाई दी जाने लगी, तर्क दिया जाने लगा कि आप तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलते हैं, सबसे आप मिलते रहे हैं, तो भैया पुतिन से क्यों नहीं मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में एक तर्क लाया गया कि विदेशी प्रतिनिधि मंडल वो तय करते हैं कि उनको किससे मिलना है। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप तस्वीरों को देखें, जरा ये तस्वीर देखिए आप। नरेंद्र मोदी सीधे कल पुतिन को हवाई जहाज से रिसीव करने के लिए गए। केवल एयरपोर्ट पर ही नहीं गए, बल्कि उनकी हवाई जहाज की सीढ़ियां जहां पर खत्म हो रही थी, ठीक उसी जगह पर जाकर के नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। यानी ये तो संभव नहीं था कि हवा में जाकर के उस प्लेन के अंदर घुस करके वेलकम कर दें, लेकिन कम से कम वहीं पर खड़े होकर के। चलिए ठीक है, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उनको लग रहा था कि ये जरूरी है कूटनीति के हिसाब से और दूसरे तरीके से जरूरी है, उन्होंने वो किया। लेकिन वहां पर अकेले नरेंद्र मोदी आपको नजर आते हैं, कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता है। क्या अमित शाह को नहीं ले जा सकते थे? चलिए आप अमित शाह को लेकर के जाएंगे तो गुजरात लोबी वाली बात दिखेगी। क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ में राजनाथ सिंह की कोई तस्वीर देखी है आपने पुतिन का स्वागत करते हुए? कोई तस्वीर नहीं दिखी, अकेले मोदी 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 मोदी। क्या देश में अब इसी तरह से सरकार चलेगी? क्या मोदी वन मैन शो की तरह से काम कर रहे हैं? ये सारे सवाल अब लोगों की जुबान पर हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हैं, सारी एजेंसियां आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है, राहुल गांधी और ये तमाम नेताओं को एक एक करके हाशिए पर आपने डाल दिया है, तो इतनी भी इनसिक्योरिटी क्या है, इतनी भी इनसिक्योरिटी क्या है कि आप राहुल गांधी को मिलने नहीं दे रहे हैं? और जरा आप सोचिए इस बात को कि अगर कहीं पर ऐसा हो गया कि पुतिन, उन्होंने 10 जनपद की तरफ अपनी गाड़ी वो मुड़वा दी कि 10 जनपद चलते हैं, अगर उस तरफ उन्होंने गाड़ी मुड़वा दी और 10 जनपद में चले गए, या कहीं पर उन्होंने खुद से फोन करके सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बुलवा लिया, तो फिर क्या स्थिति होगी? फिर आप क्या कहेंगे? हालांकि इसको लेकर के मुझे क्या लगता है और इसमें कितनी संभावना है, मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अगर आज पुतिन मिले बगैर चले गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह, कुछ तस्वीरें सामने आ गई, जरा तस्वीरें देखिए आप। ये ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार पुतिन की मुलाकात होती राहुल गांधी से, इससे पहले भी पुतिन और राहुल गांधी मिल चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी, 2021 में पुतिन भारत आए थे और उस वक्त में पुतिन की मुलाकात हुई थी। बाकायदा सोनिया गांधी यहां पर दिखाई दे रही है, राहुल गांधी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब कैसा, ऐसा क्या हो गया कि पुतिन नहीं मिलना चाहते हैं, या फिर पुतिन को बोल दिया गया है? और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं कह रहा था कि क्या राहुल गांधी और पुतिन में की मुलाकात होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पुतिन की मुलाकात होगी। राहुल गांधी ने कल जब बोला है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूरा तोल करके इसको बोला है। उनको पता चल गया होगा, कांग्रेस के भी, विपक्ष के भी अपने सूत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि रूस में उनका कोई आदमी नहीं है, या रूस में पुतिन की सरकार के अंदर उनको कोई चाहने वाला नहीं है। ये तो पुतिन खुद जो है वो मनमोहन साहब की जो है प्रशंसा करते रहे, गांधी परिवार के साथ में करीबी रिश्ते रहे। तो अब देखिए, लेकिन बात ये होती है कि कोई भी देश में जब सत्ता होती है और जब दूसरे लोगों को भी ये दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये लोग जाने वाले नहीं है, अभी ये 5-10 साल और रहेंगे, तो हर देश अपना फायदा देखता है। वो डील में नरेंद्र मोदी के साथ में मोल भाव कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति रही है वो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी रही है कि छतरी पकड़ करके कौन चल रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी को गाड़ी में से रिसीव करने के लिए कौन आया है, गले कैसे मिल रहे हैं, फोटो कैसे खिंचवाया है, ऐसे बाजू से हाथ किसने पकड़ा है। नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो यहीं तक है। अब पुतिन भी यहां पर आए हैं, तो आपको टीवी पर पुतिन 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 दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन
कहीं पर इस बात को लेकर के कोई चर्चा, गंभीर चर्चा कि वो क्या देके जाएंगे, क्या नहीं देके जाएंगे, भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, तो वहां पर किस तरीके से मदद, बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद में तेल को लेकर के एक अलग मसला है। फिर S-400 हम खरीदते हैं लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होती है। बहुत सारी बातें हैं रक्षा सौदों को लेकर के, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं। पुतिन ने क्या पहना, अब एक गाड़ी की बहुत चर्चा हो रही है। ये गाड़ी देखिए आप, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिसमें कल पुतिन और नरेंद्र मोदी वो एक साथ बैठ करके आए, इसकी बहुत सारी चर्चा हो रही है कि पुतिन और नरेंद्र मोदी वो एक गाड़ी में बैठ करके आए हैं, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर में बैठ करके आए हैं, और पुतिन अपनी गाड़ी में नहीं बैठे, जो पुतिन की खास गाड़ी है उसमें नहीं बैठे। अब देखिए ये इसमें क्या इसके मायने हैं। हालांकि फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है वो भी कोई मेक इन इंडिया नहीं है, वो कोई मेड इन इंडिया गाड़ी नहीं है, वो जापान की गाड़ी है। जापान से इंडिया में आती है, यहां असेंबल किया जाता है, यहां पर असेंबल किया जाता है उसको, फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर मेड इन इंडिया कार नहीं है। मेड इन इंडिया है महिंद्रा, मेड इन इंडिया है टाटा। अगर आप टाटा की किसी गाड़ी में बैठते, महिंद्रा की किसी गाड़ी में बैठते, तो समझ में आता कि आप एक मैसेज दे रहे हैं। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ में दोनों नेताओं के अच्छे संबंध हैं, हो सकता है कि इसलिए कोई मैसेज देने के लिए वो फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बैठे हो। इसको लोग डिकोड कर रहे हैं, लेकिन यही केवल जो है वो पुतिन की यात्रा का लबोलबाब नहीं है। पुतिन क्या दे करके जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। भाजपा के नेता संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जो कहा वह न सिर्फ गलत है बल्कि भारत की छवि को भी खराब करता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से मिलने नहीं देती है क्योंकि सरकार में असुरक्षा की भावना है। भारत सरकार को असुरक्षा क्यों महसूस होगी? आज भारत दुनिया में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज हमारे देश को इस तरह से आंकना, खास करके जब रूसी राष्ट्रपति आने वाले हों, ठीक नहीं है। एक बात जो सभी को साफ तौर पर जाननी चाहिए वह यह है कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो सरकारी अधिकारियों और सरकार के साथ में बैठक व्यवस्थित करना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जहां तक दूसरे अधिकारियों और दूसरे लोगों के साथ में शिष्टाचार भेंट का सवाल है, तो विदेशी प्रतिनिधिमंडल तय करता है कि वो किससे मिलेंगे, ये तय करता है, वे तय करते हैं, और इसमें सरकार की दखल नहीं होती, ये कहा गया। इसके बाद में अनिल बलूनी, और ये केवल इकलौता नेता नहीं है बल्कि बहुत सारे नेता हैं जो इस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अनिल बलूनी ने, सांसद है ये, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी इतना सफेद झूठ मत बोलिए। पिछले 1.5 साल में ही आपने कम से कम 5 विदेशी मेहमानों, राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की है। 2024 के अंदर 10 जून को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, उनसे मुलाकात की 21 अगस्त 2024 को। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र, उनसे मुलाकात की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर, उनसे 2025 में 8 मार्च को मुलाकात की है। फिर उसके बाद में वियतनाम के पीएम से भी एलओपी ने मुलाकात की है, और ये उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर दी कि अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ में, राष्ट्राध्यक्ष के साथ में एक तस्वीर है जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वो बैठी हुई है, वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात है, बाकी के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात है, और ये तस्वीरें बीजेपी शेयर करके अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दरअसल इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए भैया, राहुल गांधी की मुलाकात पहले भी होती रही है, अब पुतिन नहीं मिलना चाहते हैं। अगर पुतिन नहीं मिलना चाहते हैं तो पहले भी नहीं मिलना चाहते होंगे। ये जो पिछली तस्वीर है 2021 की, इस तस्वीर में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी हुई है, मनमोहन साहब भी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। तो पुतिन तब तो मिलते थे। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, अभी अभी आप ये कहिए कि 10 साल से जो है उनकी सरकार है, और नरेंद्र मोदी ज़्यादा अगर देखेंगे आप तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ में एक तस्वीर शेयर की जा रही, खुद नरेंद्र मोदी ने भी शेयर की, कि जिस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी वो गए थे रूस के अंदर, तो उस वक्त में नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे। तो 20-25 साल, हालांकि मुझे उस वक्त में ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और पुतिन की कोई मुलाकात हुई होगी।
उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मुलाकात हुई होगी, चूंकि वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए मान लेते हैं आपके साथ में तो 20 साल का ही संबंध है। कांग्रेस पार्टी के साथ में, गांधी परिवार के साथ में पुतिन का कितना पुराना संबंध है, रूस का कितना पुराना संबंध है। नेहरू से लेकर के उस गांधी परिवार को, उस लेगेसी को जिसने रूस के साथ में रिश्ते एस्टैब्लिश किए, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब सब कुछ आपके पास में है, सब कुछ आपके हाथ में है, फिर आप एक तस्वीर अगर कहीं से सामने आ जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। या फिर असल बात यह है कि फिर पुतिन इस बात को देखेंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी 11 साल के प्रधानमंत्री हो गए हैं और 11 साल सरकार में रहने के बाद में भी उनकी उतनी समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अभी विपक्ष के नेता बने हुए भी उनको 2 साल भी नहीं हुआ है और उनकी समझ क्या है। जाहिर सी बात है, जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे तो वो मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो उनकी तस्वीरों में आवाज नहीं आती। एएनआई उस तस्वीर को शेयर तो जरूर करता है, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती। आवाज होती है जब कभी दूसरी तरफ से, दूसरे किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से वो तस्वीर सामने आ जाए, उसमें नरेंद्र मोदी की आवाज होती। और उसमें वो क्या पूछते हैं कि आप ट्विटर पर एक्टिव हो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, किस तरीके, इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी उसमें, क्योंकि वही 1-2 लाइन जो है वो बोल पाते हैं। हिरेन जोशी साहब वही लाइन शायद लिख करके देते होंगे। हालांकि हिरेन जोशी का मामला भी इस वक्त में गड़बड़ है और कहा तो ये जा रहा है कि उनकी वापसी हो रही है। लेकिन आप जरा सोचिए इस बात को कि इस वक्त में जब पुतिन भारत में आए हुए हैं और पुतिन जब भारत में है और भारत के विपक्ष के नेता के साथ में आप उनकी मुलाकात ना करवा रहे हैं या आप जो है वो अप्रोच ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को खुद ही एक मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। खुद ही जो है वो अपने पूरे विपक्ष से मिलवाते, उनका ही कद बड़ा होता। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन अगर चीन में जाएंगे तो चीन में तो ये व्यवस्था है नहीं कि वहां पर कोई विपक्ष का नेता हो। वहां तो वो किसी विपक्ष के नेता से मिल नहीं सकते, या फिर वो खुद अपने ही देश में किसी विपक्ष के नेता से नहीं मिलवा सकते हैं, क्योंकि उन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो चीन में तो वहां के ही राष्ट्रपति सब कुछ है, वहां पर आप खुद ही सब कुछ है। तो जहां डेमोक्रेसी है वहां तो कम से कम विपक्ष के नेता नजर आने चाहिए। आप विपक्ष के नेता तो छोड़िए, राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे कहीं पर, अमित शाह नजर नहीं आ रहे कहीं पर। हालांकि आज के जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका स्वागत करेगी, ये भी प्रोग्राम है। पुतिन राजघाट पर जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। यहां पर आप कितना ही गांधी जी को गाली देती रही, लेकिन जो भी आएगा भारत में वो गांधी जी के पास जाएगा, क्योंकि भारत गांधी पर ही शुरू होते हैं। भारत की जो आइडियोलॉजी है, सोच है, वो गांधी जी के साथ ही शुरू होती है। और भारत में अगर कहीं से यात्रा की शुरुआत करनी है, भारत को समझना है, भारत को जानना है, तो गांधी जी के पास तो जाना पड़ेगा। और ये बात संघियों को या फिर और बाकी लोगों को उनको अच्छी नहीं लगेगी। अब हैदराबाद हाउस में फिर उनकी शाम को एक प्रतिनिधिमंडल स्तरीय जो है वो मुलाकात होगी, जिसमें इंडिया और रसिया के एक तरीके से बिजनेस समिट आपको कह लीजिए, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख रहेंगे और उसके साथ में उद्योगपति भी रहेंगे और मुलाकात होगी। तो ये तस्वीरें जो है वो निकल करके आज जो सामने आएंगी, काफ़ी तस्वीरें। और रात को बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो राजकीय भोज देंगी और उसके बाद में रात को 9 बजे के आसपास पुतिन वो वापस जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि साहब आप मिलवा नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को इतना छोटा कर ले रहे हैं कि आप मिलवा नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार में असुरक्षा की भावना। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ इंडिया का। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो
एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आपसे मिलना? इनसिक्योरिटी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। वैसे जब कल पुतिन भारत आए, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जैसे उनका सत्कार करने के लिए गए, जरा एक बार फिर से तस्वीर देखिए आप। जब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज नरेंद्र मोदी की बड़ी हल्की हल्की दिखाई दी। नरेंद्र मोदी इस तरह के नेता नहीं है, बड़ा सहज भाव से चलते हैं, मतलब पैरों को कदमों को जमा जमा करके, ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। फिर शॉल वगैरह ओढ़ करके, गमछा वगैरह पहन करके, ना तो गमछा था गले के अंदर, कोई पटका भी नहीं था, ना शॉल ओढ़ा हुआ था। अब उत्तर भारत में दिल्ली के अंदर सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास में कोई शॉल नहीं था, कोई गमछा नहीं था, कोई पटका नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब चल भी रहे थे तो बड़े उखड़े उखड़े से चल रहे थे। ये मतलब समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी इतना डाउन जो है वो कैसे फील कर रहे थे। और उसके बाद में जरा ये तस्वीर देखिए आप, जब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे दोनों नेता गाड़ी से उतर करके, जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री आवास में रहते ही है, लेकिन जैसे ही वो चले थोड़े से कदम उनके असहज दिखाई दिए। जरा देखिए एक बार, ये नरेंद्र मोदी जैसे ही चलते हैं असहज दिखाई दिए। अब ऐसा दो ही वजह से होता है, या तो आप किसी जगह पर गए हो और वहां पर कंफर्टेबल ना हो, या उस जगह के लिए आप नए हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है। या फिर आप अपने ही घर में कोई बहुत बड़ा आ जाए और उस वजह से आप नर्वस थोड़ा फील कर रहे हो, तब भी ऐसा हो जाता है कि चाय का कप, आप चाय पकड़ा रहे हैं किसी को और चाय का कप थोड़ा सा हिल गया, चाय गिर गई। बहुत बार ऐसा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसा भी नहीं है कि वो किसी के साथ में मिलते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। आप किसी भी बड़े नेता के साथ में, छोटे नेता के साथ में, जैसे जिसके साथ में मिल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नेता है तो आप उसके सामने बिछ जाएंगे। और कम से कम नरेंद्र मोदी को तो अब ये सबक लेना चाहिए, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कैसे किस तरीके से मिल गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कैसे नाक में दम किया हुआ है। पहले पाकिस्तान के नाम पर किसी फायर मैंने करवाया, और उसके बाद में अब ट्रेड के नाम पर कि आप टैरिफ लगा रहे हैं, डील नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे में एक सहज भाव रखना चाहिए, सहज भाव। ऐसा नहीं कि कोई और बाकी आए, कोई और दूसरे देश से कहीं से कोई नेता आ रहा है तो फिर शोल गमछा और सब कुछ, और ऐसे जमा जमा करके कदम रखे जा रहे हैं। और अब पुतिन आए हैं तो पूरी तरह से उखड़ा हुआ सा अंदाज दिखाई दे रहा है। ये आप समझिए जरा इस बात को कि आखिरकार नरेंद्र मोदी वो इस तरीके से इस अंदाज में कैसे नजर आए। और अगर राहुल गांधी और पुतिन की अगर आज मुलाकात हो गई तो फिर भक्त बेचारे क्या करेंगे। भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, शशि थरूर जो कि हैं तो कांग्रेस के ही सांसद, लेकिन आजकल बीजेपी के सुर में दिखाई देते थे, उन्होंने खुद कह दिया कि जब भी कोई दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष आता है, कोई बड़ा नेता आता है, तो विपक्ष के भी सब नेताओं को मिलवाना चाहिए, मिलवाना चाहिए। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। कहने को समझने को सब समझते हैं। और एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की गाहे बगाए नीचे तक भी पहुंच रही है कि देखिए, नरेंद्र मोदी भले ही बिहार जीत जाएं, भले ही तीसरी बार कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन शायद वो इनसिक्योर तो फील करते हैं। कहीं ना कहीं शायद उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना तो जरूर है कि कोई तस्वीर में दूसरा आ जाएगा साथ में, तो फिर उनको थोड़ा सा असहज महसूस होने लगता है। बहरहाल आज का दिन देखते हैं कि पुतिन साहब और
राहुल गांधी की मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है, और इस मुलाकात को भी आप छोड़ दीजिए, पुतिन दे करके क्या जाते हैं, या टीवी पर केवल पुतिन ने हाथ पकड़ा, यहां पर यह किया, मोदी जी को गुलाब जामुन खिलाया, केवल यही कहानियां चलती रहेंगी, या असल में कुछ ठोस, कुछ मजबूत काम भी जो है वो होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।